बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 11th, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। और आज का टॉपिक जो है डेट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। ये दूसरा चैप्टर है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो नाउ वी नो दैट इन द प्लूरल सेंस, अब हम जान गए, ये पहले चैप्टर में हम ये समझ गए ये बात को कि प्लूरल सेंस जो है, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स, स्टैटिस्टिक्स के माने हैं डाटा और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। डाटा के हैं इसके माने, या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। और ये जो कैपेबल हो इंफॉर्मेशन, ताकि हमें कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन वहां से निकलें। इन अदर वर्ड्स, इन डाटा वी कंक्लूड, डाटा में हम कंक्लूड करते हैं दैट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन हम इसमें कंक्लूड करते हैं which is capable of numerical expression, जो कैपेबल होगी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के लिए। Let us recall some examples of data। हम दोबारा याद करेंगे, दोबारा दोहराएंगे वो कुछ एग्जाम्पल्स डाटा के बारे में। पहली एग्जाम्पल है that there are 8 sugar mills in हरियाणा compared to 20 in पंजाब। तो अगर हम कहेंगे कि 8 शुगर मिल जो हैं इन हरियाणा, अगर कंपेयर किया जाएगा पंजाब के साथ, देयर आर 20 शुगर मिल्स इन पंजाब, तो इसको डाटा हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाटा। इट इज डाटा, क्योंकि कंपेयर किया गया है। जैसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि इसके लिए लाजमी है कि कंपेयर होना चाहिए एक का दूसरे के साथ। तो यहाँ कंपेयर हुआ है हरियाणा पंजाब के साथ, कि हरियाणा में 8 शुगर मिल्स हैं एज कंपेयर टू पंजाब देयर आर 20 शुगर मिल्स। Second is 20% of people in the working age group are unemployed in India। तो 20% एज ग्रुप जो है लोगों का, जो अनएम्प्लॉयड हैं, बेकार हैं, बेरोजगार हैं हिंदुस्तान में, इसके साथ कंपेयर किया गया है टू ओनली 2% इन यूएसए। अगर यूएसए के साथ कंपेयर किया जाए, देयर आर ओनली 2% पीपल जो ये हैं अनएम्प्लॉयड हैं। तो यहां भी कंपेयर किया गया है। दिस इज डाटा, दिस इज डाटा। नाउ थर्ड इज ऑफ द टोटल कैटल पॉपुलेशन। अगर टोटल कैटल पॉपुलेशन हम दुनिया की देखेंगे तो 50% बिलोंग्स टू इंडिया। 50% जो है कैटल दे बिलोंग्स टू इंडिया, बाकी 50% जो है वो पूरे वर्ल्ड में है। यहां भी कंपेयर किया गया है दुनिया के साथ हिंदुस्तान को। तो दिस इज डाटा। ऐसे जो हैं इनको हम डाटा कह सकते हैं। नाउ द प्रेजेंट चैप्टर फोकसेस ऑन द कलेक्शन ऑफ डाटा। ये प्रेजेंट चैप्टर जो है ये फोकस करता है, ज्यादा जोर देता है किस पे? कलेक्शन ऑफ डाटा पे। इंक्लूडिंग, इसमें पहला है सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा का सोर्स क्या है, जहां से हम डाटा लेते हैं उसका सोर्स क्या है, कहां से लेते हैं, किस बुनियाद पे लेते हैं, सोर्स क्या है उसका, कहां से लेते हैं। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, और मेथड कौन सा हम ले रहे हैं, कौन सा मेथड हम कर रहे हैं, जो हम डाटा ले रहे हैं कौन सा मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बट बिफोर दैट वी मस्ट नो, इससे पहले सोर्स ऑफ डाटा और मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटा, इससे पहले क्या करना है, वी मस्ट नो, हमें ये जानना चाहिए व्हाई डू वी हम डाटा क्यों जमा कर रहे हैं, हम डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एक स्टूडेंट होने के नाते, इकोनॉमिक्स का एक स्टूडेंट होने के नाते हमें यह मालूम होना चाहिए कि पर्पस क्या है, मकसद क्या है डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा। इसका मकसद क्या है, क्यों हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इज टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड एक्सप्लेन ए सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है और एक्सप्लेन करना है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम मिसाल के तौर पर ये कहेंगे कि प्रॉब्लम जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, और द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी और गुर्बत की प्रॉब्लम जो है, while analyzing the problem, इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए we also try to understand the causes, हम इसके causes, इसके वजूहात, जो इसके पीछे वजूहात हैं उनको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। द प्रॉब्लम एज ऑल्सो द पॉसिबल, और प्रॉब्लम और इसका मुमकिना जो हल है उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। द एंटायर एक्सरसाइज नीड्स ए कंप्रहेंसिव सपोर्ट। ये पूरी एक्सरसाइज जो है
इट नीड्स ए कंप्रहेंसिव सपोर्ट और न्यूमेरिकल फैक्ट्स या न्यूमेरिकल फैक्ट्स कॉल्ड डाटा, इसको डाटा कहा जाता है। तो पहला चैप्टर था आज, इसका नाम, ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। इस पे हमने शुरू कुछ बातें की, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।